एवरीवन, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है सेल थ्योरी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो सेल होता है वो एक बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है हमारी एक लाइफ का। तो इसी तरीके से सेल थ्योरी भी यही कहती है। तो हमारा जो मैथियस शैलेडन है और हमारा जो थियोडर शुवान है, ये दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, हमारे जो है सेल्स को ऑब्जर्व किया था प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज में रिस्पेक्टिवली, और इन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। उसके बाद इन्होंने ये कहा था कि हमारे जो सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स से मिलके बने होते हैं, और जो सेल होता है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है हमारी लाइफ का। ये जो थ्योरी है सेल थ्योरी, इन दोनों ने प्रपोज की थी 1839 में। उसके बाद थोड़ा और एक्सटेंशन होगा सेल थ्योरी का, जिसे हमारे रुडोल्फ बिरचाउ ने किया, जो कि एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे। 1855 में उन्होंने ये कहा कि सारे के जो सारे सेल होते हैं वो हमारे प्री एक्सिस्टिंग सेल से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो इससे हमारे जो है हमारे जो सेल्स हैं वो प्री एक्सिस्टिंग सेल से कैसे प्रोड्यूस हुए, हमारा जो पुराने सेल्स है उसने डिवीजन किया, डिवीजन करके नए सेल्स को प्रोड्यूस किया। इस तरीके से हमारा जो सेल है वो प्रोड्यूस होता है। उसने जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली थ्योरी है उसे गलत ठहरा दिया। जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये कहती है कि हमारे जो सेल्स हैं वो खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाते हैं, वो वाली जो थ्योरी है उसने उसे क्या कर दिया, कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। उसने बोल दिया कि ये गलत है। फिर हमारा जो है हम इवोल्यूशन ऑफ सेल, सेल कैसे कैसे इवॉल्व हुआ उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। बट 3.8 बिलियन ईयर्स अगो हमारा जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई, तभी से हमारे जो प्रोकैरियोट्स हैं यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे थे। प्रोकैरियोट्स जो हैं, कुछ प्रोकैरियोट्स जो हैं बाद में उन्होंने क्या किया, इवोल्यूशन किया। इवोल्यूशन करने के बाद उसमें एक एबिलिटी आ गई कि वो अपना फूड जो है वो खुद प्रोड्यूस करने लगे। वो जो है अपने आप ही अपनी एनर्जी जो है प्रोड्यूस करने लगे, या फिर अपने जैसे और जो सेल्स हैं उनमें एबिलिटी आ गई कि वैसे ही सेल्स जो हैं वो फर्दर प्रोड्यूस करने लगे विदाउट किसी चीज़ों की ज़रूरत के। तो हमारे जो है बहुत तरीके के हमारे जो है प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट थे। कुछ प्रोकैरियोट्स बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन उनमें एबिलिटी थी कि वो अपना फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, एटीपी को सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ जो है थोड़े बड़े बड़े प्रोकैरियोट्स थे। अब क्या हुआ, हमारे जो है लगभग 1.5 बिलियन ईयर्स अगो ये हुआ कि हमारे ये जो कुछ बड़े बड़े जो प्रोकैरियोट्स हैं उन्होंने क्या किया, इन छोटे छोटे जो प्रोकैरियोट्स हैं उन्हें इंजल्व कर दिया। अब ये जो छोटे छोटे जो प्रोकैरियोट्स हैं उसने डाइजेस्ट होने के बजाय क्या किया, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्रोड्यूस कर दिया, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लिया लार्ज बैक्टीरिया के साथ। ठीक है, अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन तो उसने बना लिया, तो सिम्बायोट्स थे उनमें एबिलिटी थी कि वो जो है ऑक्सीजन को यूज़ करके अपनी खुद की एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते थे। तो वो ऑक्सीजन दे रहे थे बड़े जो हमारा बैक्टीरिया था या फिर प्रोकैरियोट था उसे। उसी तरीके से हमारा जो बड़ा वाला प्रोकैरियोट था उसे वो जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, यही वाले जो कुछ बैक्टीरिया थे जो कि ऑक्सीजन का यूज़ करके एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर रहे थे, वो बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में इन्वॉल्व हो गए। यही वाले जो छोटे छोटे बैक्टीरिया थे जो कि ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे थे अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, वो जनरेशन के बाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस हो गए। इसी तरीके से कुछ बैक्टीरियाज हैं उनमें एबिलिटी थी कि वो सनलाइट का यूज़ करके अपने खुद का जो फूड है वो प्रोड्यूस कर सके, यानी कि फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी थी उनमें। ये वाले जो बैक्टीरिया थे वो क्लोरोप्लास्ट बन गए। इसी तरीके से हमारे जो है डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रोड्यूस हुए और यूकैरियोट्स का प्रोडक्शन हुआ। यहीं से हमारा जो है प्रोकैरियोट्स जो है वो इवॉल्व होना शुरू हो गए यूकैरियोट्स में। तो सबसे पहले हमारा क्या था, प्रोकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट्स ने फिर इवोल्यूशन किया, अपने आप में जो है और प्रोकैरियोट्स को इंजल्व किया, सिम्बायोटिक एसोसिएशन दे रहे और यूकैरियोट्स को प्रोड्यूस किया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स को प्रोड्यूस करके। ठीक है, अब हम माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन पढ़े तो हमारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिन में दो सिनारियोज होते हैं।
एक तो आर्किज़ोआ सिनेरियोज और एक सिम्बायोजेनेसिस सिनेरियो। ये जो सिम्बायोजेनेसिस सिनेरियो है ये हमारा, इसे हम एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी, सिमिलर ही है ये दोनों। आर्किज़ोआ सिनेरियो बस थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये कहता है कि हमारा जो यूकैरियोटिक सेल है वो पहले आ गया, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बाद में आया। ये जो आर्किज़ोआ सिनेरियो है उसे बाद में जो है रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि पहले से ही ज़्यादातर हमारी जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ऑलरेडी प्रेजेंट थे। तो इसी वजह से ये वाला जो हमारा आर्किज़ोआ सिनेरियो है वो आगे जाके क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। आर्किज़ोआ सिनेरियो ये कहता है कि हमारे जो प्रिमिटिव एमिटोकॉन्ड्रियल यूकैरियोटिक सेल्स थे वो पहले से एग्जिस्ट करते थे। इन यूकैरियोटिक सेल्स को हम आर्किज़ोआ बोलते हैं। उसके बाद इस आर्किज़ोआ ने क्या किया, इंजल्ट कर दिया एक बैक्टीरिया को, जिससे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोड्यूस हुआ एंडोसिम्बायोटिक से। मतलब ये कह रहा है कि हमारा जो यूकैरियोटिक सेल है उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया का एक्विजिशन है वो अलग अलग सेपरेट इवेंट्स हैं, जो कि बाद में जाके क्या होगा, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन हाइपोथेसिस भी एक हाइपोथेसिस है जो कि हमारी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी या फिर सिम्बायोजेनेसिस सिनेरियो को सही ठहराता है। हाइपोथेसिस ये कहता है कि हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे एंडोसिम्बायोटिक इवेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस है। ये जो सिम्बायोटिक इवेंट्स है, सिम्बायोटिक इवेंट वो होता है जिसमें हमारे जो दोनों जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें क्या होता है, दोनों को फायदा मिल रहा होता है। तो इसमें क्या हो रहा होता है, एक प्रोकैरियोट जो होता है वो जो है दूसरे सेल को इंजल्ट कर लिया, तो एक जो सेल है वो हाइड्रोजन का एक्सचेंज करता है और दूसरा वाला कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है। ठीक है, उसके बाद हमारी एक चीज़ आती है जिसे हम बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को बाद में सही ठहराने के लिए कुछ फैक्ट्स भी हैं हमारे पास। जैसे कि हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें अपना खुद का डीएनए होता है, सेल से अलग एक डीएनए ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। इन दोनों में एबिलिटी होती है अपनी खुद की एनर्जी को प्रोड्यूस करने की, बैक्टीरिया की तरह। और तीसरा ये चीज़ होती है कि हमारे ये जो दोनों के दोनों होते हैं वो अपने आप को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, बैक्टीरिया की तरह ही। तो ये जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है, ये तीनों पॉइंट्स जो है इसे सही ठहराते हैं। तो ये जो है, ये वाली जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है वो ये बताती है कि हमारे जो कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में जो सिमिलैरिटीज हैं वो क्यों है। ठीक है, तो थैंक यू।